हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है वह सुंदर लड़की। क्या पूरा हो पाया प्रमोद का प्यार? मेरा घर सहारनपुर में था। 10वीं का इम्तिहान देने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए पिताजी ने मुझे मेरे काका जी के पास भेज दिया, जो दिल्ली के सब्जी मंडी नामक मोहल्ले में रहते थे। जेब खर्च के लिए पिताजी हर महीने मुझे 2000 रुपये भेजा करते थे। दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर और खुली आज़ादी, मेरे तो मज़े हो गए। कॉलेज जाने के बजाय वो रुपये मैं फ़िल्म देखने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में खर्च कर देता था। मैं जहाँ रहता था उस मोहल्ले में मेरी उम्र के और भी कई लड़के थे, जिनसे बहुत जल्द मेरी दोस्ती हो गई। उनमें मेरा सबसे अच्छा दोस्त था अविनाश। रोज़ शाम के समय हम सब क्रिकेट खेलते थे। अपने काका जी को जब मैं गली में घुसते हुए देखता, तब मैं तुरंत किसी दीवार की आड़ में छिप जाता। अगर वो देख लेते कि शाम के समय पढ़ाई करने के बजाय मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो फ़ोन करके पिताजी को बता देते और फिर पिताजी मुझे सहारनपुर बुला लेते। एक शाम जब हम बहुत देर तक क्रिकेट खेल रहे थे, तब एक लड़की अविनाश को बुलाने आई। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। जब उसकी मुझ पर नज़र पड़ी, तब वह मुस्कुरा दी। उन दोनों के जाने के बाद मेरे पूछने पर मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे बताया कि वह लड़की अविनाश की बड़ी बहन है। उसका नाम दीपा है और वह सुंदरम शॉपिंग मॉल में नौकरी करती है। मुझे याद आया कि एक रोमांटिक फिल्म देखते समय मेरे कॉलेज के दोस्त राजेश ने मुझसे कहा था, अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें पसंद करती है और तुमसे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन लड़कियां बहुत शर्मीली होती है, इसलिए पहल तुम्हें करनी होगी। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओगे तो वह तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। राजेश की इस बात को मैंने सच समझ लिया था। अगले दिन मैंने यह पता कर लिया कि दुकान पर जाने के लिए दीपा रोजाना सवेरे ठीक 10 बजे घर से निकलती है। उसके बाद दीपा को एक नज़र देखने के लिए मैं अपने कमरे में खिड़की की आड़ में छिपकर उसका इंतज़ार किया करता और उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मुझे एक फिल्म का संवाद याद आया, अगर किसी लड़की को देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाए तो तुम्हें उस लड़की से इश्क हो गया है। एक दिन सवेरे दीपा जब घर से निकली, तब मैं उसका पीछा करने लगा। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि किसी दिन हिम्मत करके दीपा से कह दूंगा, दीपा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शॉपिंग मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए दीपा पैदल जा रही थी। जब वह शॉपिंग मॉल के नज़दीक पहुंची, तब मैं थोड़ी देर वहीं रुककर उसे देखता रहा, फिर अपने कमरे में लौट गया। यह सिलसिला अगले 3 महीनों तक चलता रहा। चौथे दिन जब मैं दीपा का पीछा कर रहा था, तब वह अचानक मुड़ी और मुझे घूरकर देखने लगी। मैं सकपका कर वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने पूछा, मेरे भाई अविनाश के दोस्त हो ना तुम? मैं इतना घबरा गया था कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। उसने जब यही सवाल दोबारा पूछा, तब मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ मैं अविनाश का दोस्त हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। तुम रोज़ मेरा पीछा क्यों करते हो? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने दोबारा पूछा, चुप क्यों हो, बताओ तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? मैंने झूठ मूठ कह दिया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता हूँ, मुझे अपने लिए कमीज खरीदनी है, इसलिए शॉपिंग मॉल में जाता हूँ। दीपा पल भर मुझे देखती रही और फिर उसने कहा, तुम्हें शायद बहुत सारी कमीजें खरीदनी होंगी, इसलिए रोज़ जाते हो वहाँ। बहुत सारी नहीं, सिर्फ 3, लेकिन अब तक मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि जो कमीजें मुझे पसंद आती है वो बहुत महंगी है। दीपा ने कहा, मैं वही दुकान में नौकरी करती हूँ और शॉपिंग मॉल के कई दुकानदारों से मेरी जान पहचान है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वाजिब दाम पर कमीज दिला दूंगी। कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैं चुपचाप दीपा के पीछे चल पड़ा। मुझे अपने साथ लेकर दीपा शॉपिंग मॉल पहुंची। 2-3 दुकानों में घूमने के बाद मैंने मजबूरन एक दुकान से 2000 रुपये में 3 कमीजें खरीदी और फिर दीपा को थैंक यू बोलकर लौट गया।
मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि दीपा का पीछा करने की गलती करके मैंने एक ही दिन में 2000 रुपये खर्च कर दिए थे। अब पूरा महीना कैसे गुजारूंगा मैं? उस शाम मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी नहीं गया। वो मुझे बुलाने आए तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात के 8 बज गए थे। तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो मैं यह देखकर चौंक गया कि सामने दीपा खड़ी थी। मैं पल भर उसे देखता रहा तो उसने कहा, अविनाश ने बताया कि तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ आए हो और जेब खर्च के लिए तुम्हें हर महीने 2000 रुपये मिलते हैं। क्या ये सच है? हाँ, सच है, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन तुमने तो सारी रकम एक ही दिन में खर्च कर दी। अब पूरा महीना कैसे गुजारोगे तुम? मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा, इसलिए मैं खामोश रहा। दीपा ने कहा, आज सवेरे जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तब मैंने भांप लिया था कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जा रहे हो। झूठ कहा था या नहीं? मैंने गर्दन झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, झूठ कहा था। तुमने जो कमीज़ें खरीदी है वह मुझे भेज दो, मैं दुकानदार को लौटा दूंगी। तुम्हारे 2000 रुपये कल तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। दीपा जाने लगी। फिर उसने मुड़कर कहा, तुम अविनाश के दोस्त हो, मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसलिए तुम्हें एक सलाह देती हूँ। जी कहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे या तुमसे हंसकर बात कर ले तो यह मत समझना कि उसे तुमसे प्यार हो गया है या वह तुमसे दोस्ती करना चाहती है। लड़कियों और औरतों की इज्जत करना सीखो। मैंने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। दीपा पल भर मुझे देखती रही और फिर चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।